देवादिदेव भगवान महादेव शिव और जगत जननी मां जगदम्बा के चरणों में नमन करते हुए शिव शक्तिधाम दास में यति नरसिंहानंद सरस्वती। एक शब्द है जो हमारे शत्रुओं ने गढ़ा है, उसका नाम है इस्लामोफोबिया। इस्लामोफोबिया का अर्थ है यदि हम इस्लाम की सच्चाई को समझ जाएं और इस्लाम से डरने लगे तो मुसलमान और मुसलमानों के समर्थक इसे इस्लामोफोबिया बोलते हैं। मेरे शब्दों पर ध्यान दीजिए, यदि हम इस्लाम की सच्चाई को समझ जाएं और उसे दुनिया के सामने प्रकट करने लगे तो मुसलमान और मुसलमानों के समर्थक इसे इस्लामोफोबिया कहते हैं। और जो व्यक्ति इस्लाम के बारे में बात करने लगता है उसे वो इस्लामोफोबिक बोलते हैं। जैसे मैं एक इस्लामोफोबिक व्यक्ति हूं और मुझे वो बोलते हैं कि इस्लामोफोबिया, बल्कि मैं तो इससे भी बहुत आगे गया हुआ हूं, लेकिन वो ये चाहते हैं कि वो हमें इस्लामोफोबिक घोषित करके इस्लाम की सच्चाई को दुनिया से छिपा लें। ये चोर हैं, ये डकैत हैं, ये बलात्कारी हैं, ये हत्यारों के गिरोह हैं, लेकिन ये चाहते हैं कि कोई इन्हें ये ना कहे। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, ऑर्गेनाइज क्राइम की हिस्ट्री को यदि आप जांचेंगे तो आपको पता चलेगा कि इस्लाम के साथ ही ऑर्गेनाइज क्राइम का जन्म हुआ है। अगर आज आप इस्लामोफोबिक नहीं हैं और आप गैर मुस्लिम हैं, गैर मुस्लिम चाहे आप उनके समर्थक हैं या समर्थक नहीं है इससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप गैर मुस्लिम हैं अर्थात उनकी नजर में काफिर हैं, तो वो एक ना एक दिन आपकी या आपके आने वाले बच्चों की हत्या जरूर करेंगे, क्योंकि ये उनके इतिहास में है, ये उनकी कुरान में है, ये उनकी हदीसों में है, ये उनके डीएनए में है। इस्लाम के डीएनए में, इस्लाम का डीएनए अर्थात मोहम्मद की जीवनी में, मोहम्मद समझते हैं ना आप, जो इस्लाम का पैगंबर है, मोहम्मद की जीवनी में निर्दोष लोगों का कत्ल है, उनकी संपत्ति को लूटना है, उनकी औरतों के साथ बलात्कार करना है, उनकी औरतों को छीन लेना है। तो आज यदि आप इस्लामोफोबिक नहीं हैं और गैर मुस्लिम हैं तो आपको अपने दिमाग का इलाज करवाने की जरूरत है। इसका अर्थ है कि आप कायर हैं, आप बहुत डरे हुए हैं, आपका दिमाग इतना कमजोर है कि आप ये समझ नहीं पा रहे हैं कि कुछ लोग आपकी और आपके बच्चों की हत्या करने के लिए आपकी सारी माल संपत्ति, जमीन जायदाद, घर लूटने के लिए और आपकी औरतों के साथ बलात्कार करने के लिए धार्मिक रूप से कटिबद्ध हैं। ये उन्हें उनकी धार्मिक पुस्तक कुरान कहती है, ये उन्हें उनके पैगंबर मोहम्मद की जीवनी अर्थात हदीस बताती है। तो मेरा आप लोगों से अनुरोध यही है कि गर्व से कहिए कि आप इस्लामोफोबिक हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि मोहम्मद कौन था, आप जानते हैं कि कुरान में क्या लिखा हुआ है, आपने पढ़ा है कि दुनिया के साथ मुसलमानों ने क्या किया है, और आपके अंदर एक विजन है, आप देख सकते हैं कि कल ये दुनिया के साथ क्या करने वाले हैं। अगर आप इस्लामोफोबिक नहीं हैं तो आप ये समझिए आपको कुछ भी नहीं पता है और आपका मानसिक स्तर दयनीय है। गर्व करिए इस बात पर कि आप इस्लामोफोबिक हैं। कल यदि आपसे कोई कहता है कि आप इस्लामोफोबिक हैं तो उसे गर्व से बताइए कि हां, मैं इस्लामोफोबिक हूं, मैं इस्लाम से डरा हुआ हूं, क्योंकि मैं जानता हूं इस्लाम ने मानवता के साथ क्या किया है, क्या वो कर रहा है और क्या मुसलमानों की योजनाएं हैं मानवता के साथ करने के लिए। मेरी बात का यकीन मत मानिए, अपने आप कुरान पढ़िए, अपने आप हदीस पढ़िए और अपने आप इस्लाम का इतिहास पढ़िए। यदि आप एक सामान्य व्यक्ति हैं तो आप समझ जाएंगे इस्लाम की योजनाएं आपके कत्ल के लिए हैं, आपके कत्ल के लिए। और जो लोग अपने और अपने बच्चों के कत्ल की योजनाओं को जानकर डरते नहीं हैं, इसका अर्थ है कि वो मानसिक रूप से इतने कमजोर हैं कि वो इतनी बड़ी घटना पर उनका कोई भी रिएक्शन नहीं है। इसका अर्थ है कि उनके दिमाग की जो सेल हैं वो डेड हैं
और शर्म करिए इस बात पर कि आप इतनी बड़ी विपत्ति से अनजान हैं। तो अगली बार कोई यदि आपको इस्लामोफोबिक कहे तो गर्व से कहिए कि मैं इस्लामोफोबिक हूं, क्योंकि मैं जानता हूं इस्लाम क्या है, इसीलिए मुझे इस्लाम से डरना चाहिए। यदि मैं इस्लाम से डरूंगा तभी मेरे बच्चे सुरक्षित रहेंगे, तभी मैं सुरक्षित रहूंगा और तभी ये मानवता सुरक्षित रहेगी। यदि आप इस्लाम से आज नहीं डरे तो कल आपको डरने का मौका नहीं मिलेगा। यदि आप इस्लामोफोबिक नहीं हैं, ध्यान से मेरी बात सुनिए, यदि आप इस्लामोफोबिक नहीं हैं तो किसी अच्छे से डॉक्टर से अपने दिमाग का इलाज करवाइए ताकि आप सत्य को समझने के लायक बन सकें। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।